यह 8वां रास्ता बालू का छोटा सैनिक एक अनोखी योजना लेकर आया। उसने तय किया कि सैकड़ों किलो बारूद के सहारे वह उन दुश्मनों का सफाया करेगा जो हमारी चंडी मोर्चा पर हमला कर रहे थे। दुश्मन जल्द ही उस इलाके में घुस आया जहां बारूद छुपा कर रखा गया था। लेकिन मुसीबत यह हुई कि ठीक उसी नाजुक घड़ी में बारूद की बत्ती किसी कारणवश बुझ गई। दुश्मन बिल्कुल पास आ गया था। महिला 8वां रास्ता ने सोचा कि वह दौड़कर जाकर बत्ती को फिर से जलाएगी, मगर पास खड़े छोटे सैनिक ने उसे रोक दिया और खुद दौड़ पड़ा। लेकिन वह अभी पहुंच भी न पाया था कि दुश्मन की गोलियों से बत्ती छलनी हो गई। महिला साथी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि एक और छोटा सैनिक भाग कर गया, मगर उसका अंजाम भी वही हुआ। तभी सबने आवाज लगाई, कॉमरेड, हम दुश्मन की गोलियां रोकेंगे, तुम बारूद जरूर जलाना। बाकी बचे सारे सैनिक अपने ठिकाने से बाहर निकल आए और मिलकर दुश्मन की गोलियां अपने ऊपर ले लीं। उनके बलिदान से महिला 8वां रास्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिल गया। वह अपने साथियों की ढाल में छिपते छिपाते बारूद की बत्ती तक पहुंच गई। लेकिन जब वह उसे दोबारा जोड़ने ही वाली थी, तभी दुश्मनों ने उसे देख लिया। अब समय बहुत कम था। महिला सैनिक ने हैरान कर देने वाला कदम उठाया। दुश्मन रोकना चाहते थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। बारूद का विस्फोट हुआ। दुश्मन अभी समझ ही नहीं पाए थे कि क्या हुआ, और वे पल भर में आसमान में उड़ गए। जब महिला का मंगेतर वहां पहुंचा तो दृश्य बेहद दर्दनाक था। महिला की देह से बस उसकी सैनिक टोपी और वह पिस्तौल बची थी जो उसके मंगेतर ने उपहार में दी थी। पत्नी और साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए पुरुष ने तुरंत सैनिकों को लेकर दुश्मनों के उस गुप्त ठिकाने पर धावा बोलने का फैसला किया जो पहाड़ी घाटी में छिपा था। लेकिन यह ठिकाना बहुत ही मजबूत था। जैसे ही सैनिक वहां पहुंचे, दुश्मन ने छिपे हुए हथियारों से हमला कर दिया। सामने वाले सैनिकों के पास संभलने का मौका भी नहीं था। अगर वह पुरुष फुर्तीला न होता तो गोलियों से छलनी हो जाता। साथी सैनिकों को गिरते देख उसने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपने दोस्त से एक बारूद का पैकेट मंगवाया और दुश्मन की फायरिंग पोजीशन पर फेंक दिया। फिर उसने एक तीर पर बारूद बांधा, उसे जलाया और सीधा उस पैकेट पर दागा। उसकी चालाकी से दुश्मन की पहली रक्षा रेखा टूट गई। लेकिन ठिकाने के दरवाजे पर दुश्मनों की दूसरी रक्षा रेखा और तोपखाना मौजूद था। उनकी क्रॉस फायरिंग से सैनिक आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। इस बार भी पुरुष ने नया उपाय निकाला। वह चुपचाप पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया, एक लोहे का हुक पेड़ पर फेंका और बेल्ट के सहारे लटकते हुए सीधे दुश्मनों के बीच उतर आया। उसकी इस अचानक की गई चाल से दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसने पल भर में उनकी जड़ें हिला दी और दूसरी रक्षा रेखा भी ढह गई। दोनों ओर से घेराबंदी में दुश्मन पूरी तरह बिखर गया। इस तरह पुरुष अपने सैनिकों के साथ मिलकर दुश्मनों का गढ़ फतह करने में सफल रहा।